बाबा जी बेटा। ये लोग कहाँ गए? ये सुबह ही चले गए, ताला लगा हुआ है। मेहरबानी बाबा। लो, शुक्र मनाओ तुम्हें ज्यादा कोई गहरी चोट नहीं लगी। मुझे तो बस ये फिक्र हो रही है मेरे चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। शमा, तुम्हें अपने चेहरे की पड़ी हुई है, तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? कौन सा बच्चा? ये अम्मा कह रही थी ना कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। डॉक्टर के पास किस खुशी में जाना है? अरे यही देखने के लिए कि तुम्हारे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। कुछ होगा तो पता चलेगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये मुसीबत ही खत्म कर आई हूँ। क्या? तुमने? हाँ, मेरा वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। अम्मा को पता है? अम्मा को बताया तो नहीं, पर मुझे पता है तुम आग जरूर लगा दोगी उन्हें जाके। अरे तेरी पट्टी खुल गई? जी। तबीयत कैसी है तेरी? बस ठीक है। बस जल्दी से ठीक कर ले खुद को, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं अभी। कौन से काम? भाई मैंने सोच लिया है, अब मैंने तेरी शादी कर देनी है। बल्कि मैंने तो लड़कियां भी देखना शुरू कर दी हैं। बस तूने बताना है कि तुझे कौन से पसंद है। अम्मा, पहला टंटा अभी खत्म नहीं हुआ और अब दूसरी मुसीबत घर ब्याह के लाना चाहती हूँ। अरे उस टंटने का मैंने इंतजाम कर रखा है। जैसे ही तेरे घर बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे की मिठाई और तलाकनामा दोनों ही तेरे चचा के घर पहुंच जाएंगे। फिर उनको पता चलेगा कि हम क्या चीज है। आप क्यों चचा को जलाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही? मुझे समझ नहीं आ रही, वो लड़की तेरे मुंह पर थूक कर गई है और तुझे अभी भी उसकी याद सताए जा रही है। मेरे दिल में किसी की याद नहीं है, बल्कि इंतकाम की आग भड़क रही है। बस रहने दे रहने दे, बहुत तुरम खान बन रहा है, पूरा मोहल्ला जानता है। और मैंने तुझे कह दिया मैं तेरी शादी करके रहूंगी, समझा? आपसे तो बात करना ही बेकार। देखो शमा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए हर हाल में, और इसके बदले में मैं तुम्हें तलाक देने के लिए भी तैयार हूं। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। पागल पागल हो गई हो तुम। पागल जरूर हो जाऊंगी अगर इस जहन्नुम में थोड़ी देर और रही तो। तो इसका मतलब है कि शीना मुझे धोखा देकर भाग गई। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, एक बार मिल जाए। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। शायद इस तरह मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। या अल्लाह, क्यों आ रहे इतने चक्कर? क्या सुनाई है मैंने? क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर मचा रही है इतना? ये उजाला क्या बता रही थी कि तुम किसी नर्स से खत्म कराएंगे इस मुसीबत को। मेरे खुदा, तुझे मना किया था, मैंने मना किया था, मगर तुम अपनी जिद से बाज नहीं आई। उफ़ो अम्मा, अभी इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई जितना शोर मचा रही हैं आप। तुम्हारे नजदीक ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं किसी बच्चे की झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, और मैंने तो कहा था आपसे कि चले मेरे साथ, अब आप नहीं गई तो। अरे बदबख्त, मैं समझी कि गुस्से में और तैमूर की जिद की वजह से कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम पत्थर की हो गई हो। पत्थरों से तो मैं सर खपा रही हूँ यहाँ पर, कोई मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह पूछे तुम्हें शमा, अल्लाह पूछे। ये बताओ, ये पैसे कहाँ से आए?
आपके पर्स से निकाले थे। क्या? मेरे पर्स से? अरे कमबख्त, वो तुम्हारे अब्बा की दवाइयां के रखे हुए थे, घर के खर्चे के थे। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे अब्बा कर ही ना लेते जलाल के पैसे इस्तेमाल। भाड़ में जाओ, मर जाओ तुम। सब असली सोने के हैं। सच बताओ। हाँ, और ये सब हमारे हैं। क्या ये सब मैं पहनूंगी? हाँ, तुम पहनोगी, लेकिन सही टाइम आने पर। तब तक इसे कहीं छुपा के रख देना, फिर हम इसे बेच देंगे। मुझे क्या पता, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। तुझे क्या जरूरत थी इतना सारा जेवर घर में लाकर रखने की? किस्मत खराब थी मेरी, अकल घास चढ़ने चली गई थी जो मैं इस मनहूस घर में अमानत उठाकर ले आई। जैसा चोरी का माल था ना, वैसा ही निकल गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते ना तो वो भी बहुत खुश होते। पापा तो हमेशा फॉरेन टूर्स में बिजी रहते हैं, लेकिन आप पता तो करें कहीं उन्होंने दूसरी शादी वादी तो नहीं कर ली है? बहुत नॉटी हो गई तुम, मेरी फिक्र छोड़ो। अच्छा ये बताओ, खुश तो हो ना? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ। इट्स जस्ट नॉर्मल। लेकिन मॉम रियली में मुझे टेंशन हो रही है, कहीं ऐसा कुछ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ तुम्हें सिर्फ डरा रहा होगा, और वैसे भी कुछ घंटों की तो बात है, फिर तो आप मिसेस तबरेज बनने वाली हैं। सो तो है, रीम जो चाहती है उसे हासिल करके ही रहती है। ऑफ कोर्स सब कुछ मिल सकता है अगर सिर्फ दिमाग इस्तेमाल किया जाए। चलो भाई, लेट्स मूव। आ जाओ। चल। तो फिर मेरी मोहब्बत की कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये मजबूरी नाम का जेवर तो लड़कियां पहनती हैं। एक मर्द कैसे मजबूर हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? तबरेज, तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए हो? तैयार हो भाई, जाके जल्दी। बस हो रहा हूँ मॉम। अरे बस हो रहा हूँ से क्या मतलब? कुरैशी साहब के फोन पे फोन आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं वहाँ पे, और तुम यहाँ मुंह बसोर के बैठे हुए हो। आप चले, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ तैयार होके, मुझे भी तैयार होना है। आता हूँ मैं। नैनों में आंसुओं की बारिश, जैसे बिरहा की हो ये ख्वाहिश, इन सब को बताऊं कैसे, कैसे, कैसे। सांवली अब क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? उजाला, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैंने आपको समझाया है ना, भूल जाए मुझे और अपनी नई जिंदगी शुरू कर प्लीज। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज आपकी शादी है तबरेज, तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी वाइफ को अपनाएं और आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा। अल्लाह हाफिज। उजाला, सांवली
तबरेज, देखो तुमने कितनी अच्छी लग रही है रीम। हेलो। हाय, कैसी हैं आप? आप कौन? मैं वही हूँ जिसकी कार के सामने आप अचानक से आ गए थे। मैं ठीक हूँ, मैं तो भूल ही गई थी आपको। हाँ भाई, अब आप जैसी हसीन लड़कियाँ कहाँ किसी को याद रखती हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कॉल कर लूँ। कह तो आप ठीक रहे। अच्छा, एनीवेज ये बताएं कि देर से घर जाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? अरे नहीं, शमा को इन छोटी मोटी चीजों से परेशानी नहीं होती है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। वैसे एजुकेशन कितनी है आपकी? आप क्यों मेरे बारे में इतना पूछ रहे हैं? वैसे ही एक दूसरे को जानने के लिए। और आप क्यों मेरे बारे में इतना जानना चाहते हैं? इसलिए कि अच्छी लगी आप मुझे। वो तो मैं सबको अच्छी लगती हूँ, कोई न्यू बात तो नहीं है। वैसे तो बहुत सी बातें हैं और बताने के लिए भी बहुत कुछ है, बस मिल सकती हैं आप? आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? बस यूं ही सोच रहा था कि कहीं बैठ के खाना खाएंगे और शॉपिंग वगैरह करवाऊंगा आपको। सोचती हूँ। ओके, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। उजाला, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हेलो। हेलो उजाला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन यार मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ। कहाँ हो तुम? ये तबरेज का निकाह ना, मैंने मम्मी को इतना मना करा लेकिन फिर भी वो मुझे जबरदस्ती ले आई। हारिया, तुमने मुझे ये सब कुछ बताने के लिए कॉल की है? हाँ? नहीं, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। खैर, तुम एग्जाम्स की तैयारी कब करोगी? नहीं यार, वो तो हो जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है तबरेज शादी कर क्यों रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अभी तक मौलवी साहब नहीं आए? अरे आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा है ना, जब तक इन लोगों का फोटो सेशन भी हो जाएगा। अच्छा, वो देखिए पोजेस कैसे दे रहे हैं। एक से एक पोज मार रहे हैं दोनों। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया ना। और बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। क्या हो गया तबरेज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तबरेज, ये सब क्या है? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? इट्स ओके, अगर वो तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाह रहा तो कोई बात नहीं। आंटी आप ठीक कह रही हैं, मैं वाकई इंटरेस्टेड नहीं हूँ तस्वीरों में, ना इस शादी में। अरे होश में तो हो तुम अपने? मॉम, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत रोका अपने आप को, मगर मेरे से ये नहीं होगा। ये क्या कह रही है? आखिर हो क्या रहा है? मुझे कोई समझाए तो सही। आंटी, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ और मॉम को ये बात अच्छी तरह पता है। नहीं मिसेस अहमद, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो सब जानती थी ना, उसके बावजूद आपने मेरे साथ ये होने दिया। और फरी, अगर तुम्हें पहले से पता था कि वो किसी और को चाहता है तो क्या जरूरत थी तुम्हें रीम से रिश्ता तय करने की? आपको गलत फहमी हुई है मिसेस अहमद। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम, चले यहाँ से। अब मैं एक पल यहाँ रुकना नहीं चाहती।